हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। इस लेक्चर में हम पीएचपी के कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं अपना पीएचपी। इसको डबल क्लिक करके इसको चालू कर लेते हैं। www पे जाके हम रिकॉर्डिंग करेंगे। एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं 10.php। ठीक है, हम अपने 10वें प्रोग्राम पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक प्रोग्राम्स इस लेक्चर में बता देता हूँ। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ठीक है, कमेंट करके मैं लिख देता हूँ बेसिक प्रोग्राम्स, बेसिक एग्जांपल्स लिख देता हूँ मैं। बेसिक एग्जांपल्स आज हम कुछ देखेंगे, 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम एडिशन का ले लेते हैं। $a = 42। ठीक है, एक वैल्यू दे दी, एडिशन करना है हमें, इसलिए पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू एक बी नाम के वेरिएबल में दूसरी वैल्यू असाइन कर देते हैं हम। लेट्स से 33। ओके, अब एक स्टोरिंग के लिए एक वेरिएबल चाहिए रहेगा। 42 हमारी पहली वैल्यू है, 33 दूसरी। ठीक है, अब हमें इन दोनों का एडिशन कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा, तो $C हम ले लेते हैं। लेट्स से $C = $a प्लस $b। वेरिएबल a प्लस वेरिएबल b को ऐड करवा के हम वेरिएबल c में स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आउटपुट स्टेटमेंट लिख देते हैं एक, दोनों का सम प्रिंट करवाने के लिए। ब्रेक टैग लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और वो नेक्स्ट लाइन से हमें शो हो तो काफ़ी क्लियर दिखेगा। इसलिए सम ऑफ $a एंड वेरिएबल a एंड वेरिएबल b इस वेरिएबल c। ठीक है, ये तीनों जगह पे वैल्यू फेच कर लेगा, एक $a की, वेरिएबल a की, वेरिएबल b की और वेरिएबल c की, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। तो इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं पीएचपी की कि वो डबल कोट के अंदर भी वैल्यू फेच कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल यहीं कर लेते हैं, पहले इसको चला के देख लेते हैं हम। लोकल वेब, ठीक है, हमारा 10th प्रोग्राम सम ऑफ 42। यहाँ पे उसने a की वैल्यू फेच की, यहाँ पे b की, और दोनों का एडिशन करके c की वैल्यू फेच कर ली। ठीक है, एक और प्रोग्राम यही भी बना देते हैं। $p लेते ना वेरिएबल बनाते हैं, p = 1000 r = 10 और लेट्स से कि एक t रख लेते हैं। ठीक है, हम एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई, ये रेट की और ये टाइम की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम की। तो आउटपुट हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए s ले लेते हैं, इक्वल टू
ब्रैकेट के अंदर हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, P इंटू R इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, तीनों वेरिएबल के नाम हमने लिख लिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवा देंगे। इक्वल स्टेटमेंट हम यूज़ कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो प्रिंट एफ और प्रिंट का यूज़ भी कर सकते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट मैंने बताया था अपने 3rd-4th लेक्चर में, मैंने बताया था आपको। न्यू लाइन हो जाएगी ब्रैकेट से, सिंपल लाइन ब्रेक होके नई लाइन में आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट लेट से एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज $SI लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सही जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट SI। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं, इसको हम रन करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज 300। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ 2 बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको बताया आज PHP के। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।